और ख़िताब शुरू होने वाला है। ख़तीब मिल्लत, मुफ़क्किर इस्लाम, क़ाते शिर्क व बिदअत, मनाज़िर इस्लाम जनाब डॉक्टर तैयब रहमान ज़ैदी साहब दा उन्हां दे ख़िताब तो पहले एक सिर्फ नारा लगा दो, क्योंकि नारे तकबीर जड़ा नारा ते होना चाहिए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ ना, बुलंद आवाज़, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं दावत देना जनाब मुफ़क्किर इस्लाम जनाब डॉक्टर तैयब रहमान ज़ैदी साहब। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बुजुर्गी, तकबीर, तस्बीह, तहमीद
तहलील, तकबीर, अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो अकेला, बेनज़ीर, बेमिसल और बेमिसाल है। अनगिन दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रहबर आदम, मुर्शद आदम, इमाम आदम, कायनात के सबसे बड़े हादी। ये एक तलख हकीकत है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऐलान हो जाएगा मादी करीब में कि फलां शख्स मर गया है, जनादे के लिए सवाब दारैन हासिल करें। उसमें मेरा भी ऐलान हो जाएगा, आपका भी ऐलान होगा। दुनिया में कोई शहर, कोई बस्ती, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां एक खामोश शहर आबाद ना हो। हमारा ताल्लुक किसी मसलक, किसी फिरके और किसी जमात से क्यों ना हो, लेकिन यह हकीकत है कि मौत का प्याला हर जी रूह ने पीना। जब हम ये मानते हैं कि सदा हमने इस दुनिया में नहीं रहना, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, जब इमाम कायनात न रहे तो दुनिया में कौन रहेगा? कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। हर शय ने फना हो जाना है, बाकी नाम उस अल्लाह का जो पहले भी था और बाद में भी होगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब कुछ न था तो तू था, और जब कुछ न होगा तब भी तू होगा। अहले इस्लाम, जब इस मसले पर हमारा इत्तिफाक कि मर कर जाना ही जाना, दरिया में डूब कर मर जाऊं, दरिंदे मुझे चबा डालें, या तभी मौत बिस्तर पर मर जाऊं, या किसी जिहाद के मिशन पर जाकर शहीद हो जाऊं, जाना जरूर है। वो कादर मुतलक है। कोई ये ना समझे कि अगर दरिया में डूब कर मर गया हूं और मछलियों की ग़िज़ा बन गया हूं तो रब के पास हाज़री ना होगी। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर शख्स अल्लाह के सामने खड़ा होगा और अपने कदम न हिला सकेगा जब तक सवालों का जवाब न देगा। छोड़िए तअस्सुब की ऐनक, आप किस फिरके से हैं, किस जमात से हैं, किस गिरोह से हैं, किस पार्टी से हैं, सियासी लिंक कहाँ है और मजहबी लिंक कहाँ है। ये देखिए, जब ऊपर जाना है और रब ने पूछना है, उस सवालों का जवाब मैं तैयार कर चुका हूँ। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अहले ईमान, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई इमाम हो, कोई मुक्तदी हो, कोई आलिम हो, कोई आमी हो, कब्र का टुकड़ा उतना ही मिलता है कब्रिस्तान में जितना किसी एक रेहड़ी चलाने वाले को मिलता है। नवाज के लिए भी उतनी ही कब्र होगी जितनी मेरे लिए और आपके लिए। फैसला ये करना है कि रब के पास हाजिरी होगी, वहां निजात कैसे होगी। बस घर दो ही हैं,
तीसरा घर नहीं, यहाँ दोस्तों के घर हैं, ससुराली हैं, ननियाली हैं, ददियाली हैं, किराए का मकान है, अकेला रह लूँगा, किसी और शहर में चला जाऊँगा, वहाँ तो पार्टियाँ भी दो, घर भी दो, एक का नाम फरीकुन फिल जन्ना और एक का नाम फरीकुन फिस सईर, एक का नाम उलाइका हिज़्बुल्लाह, दूसरे का नाम उलाइका हिज़्बुश शैतान। दो ही घर हैं, या जन्नत है या दोज़ख। और दोज़ख कोई फूलों की माला नहीं। घर के अंदर अम्मी, बहन, बेटी, बीवी रोटियां पकाती है और कई मर्तबा एक रोटी उसके अंदर गैस भर जाती है, रोटी फूल जाती है। कभी उसमें उंगली मार कर देखा है कि इस गर्मी को मेरी उंगली बर्दाश्त कर सकेगी? माँ भी कहती है बेटा हाथ ना लगाना, खाना बहुत गर्म है, ज़ुबान जल जाएगी। ये आग और ये गर्मी उस जहन्नम की गर्मी के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं। उस जहन्नम के अंदर हिंदुस्तान के हिंदू, रूस का रशियन, जर्मनी का जर्मन, डच का रहने वाला इंसान नहीं। वहाँ तो फैसला ही एक ही ज़ात पर होगा। जिसका रब पर ईमान होगा वो जन्नत की तरफ जाएगा, और जिसका रब पर ईमान ना होगा वो दोज़ख का ईंधन। कभी सोचा? वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, उस जहन्नम का ईंधन क़ूदुहन्नास, इंसान होंगे, पत्थर होंगे। हमसे तो वो पत्थर ही बेहतर हैं जो अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कहीं मैं जहन्नम का ईंधन न बन जाऊं? कभी सोचा है रब ने जो कहा है उस जहन्नम का ईंधन इंसान होंगे, कहीं उस इंसानों की जमात के अंदर मेरा नाम तो नहीं लिखा हुआ? अहले इस्लाम वो जहन्नम, वजीअ यौमइदिन बिजहन्नम, जब जहन्नम को लाया जाएगा कितनी सख्त है, कितनी सख्त है। सच्चे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस जहन्नम को काबू करने के लिए अल्लाह की तरफ से 70,000 लगामें पड़ी हुई हैं। 70,000 लगामें। जानवर बिदक जाए उसकी एक ही लगाम है, ऊंट बिदक जाए उसकी एक ही नकेल है। जहन्नम है जिसकी 70,000 लगामें हैं, और एक लगाम को पकड़ने के लिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 70,000 फरिश्तों की जमात में। एक लगाम को काबू करने के लिए 70,000 फरिश्तों की जमात है जिसने उस जहन्नम को खींच कर रखा हुआ है। जब जहन्नम को लाया जाएगा और वो गुस्से से झुरझुरी लेगी तो इब्राहीम खलीलुल्लाह समेत घुटनों के बल गिर कर कहेंगे सल्लिम नफ्सी, अल्लाह मुझे बचा ले। मेरा क्या हाल होगा, मेरी क्या कैफियत होगी? मैंने कभी सोचा है बचपना जवानी में और जवानी बढ़ापे में और बढ़ापा कब्र के अंदर कभी फिक्र ही ना की कि उस बादशाह के सामने खड़ा होना है, शहनशाह ने पूछना है, जिसके सामने कोई दम नहीं मार सकता, जो बड़ा सख्त पकड़ने वाला है, बड़ा इंतकाम लेने वाला है, उसकी पकड़ बड़ी सख्त। कभी ख्याल किया है जहां हालत ये होगी कोई किसी के काम ना आएगा? यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, न माल आएगा न औलाद काम आएगी। जहां कैफियत ये होगी वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। जहां हालात ये होंगे यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, जहां ये कैफियत होगी बाप बेटे से, भाई भाई से, औलाद से, खामिन से, बीवी से,
हर कोई भाग रहा होगा, एक नेकी का सवाल होगा और कोई देने के लिए तैयार ना होगा। उस दिन को कभी याद किया है? ये कोई किस्से और कहानियां तो नहीं, ये तो रब का कलाम है। वो दिन आने वाला है, इदस समाउन शक्कत, इदस शम्सु कुव्विरत। वो दिन आने वाला है, इदस समाउन फतरत। ये आसमान कितनी इसकी मोटाई और मजबूती है, ये फट जाएगा। वो दिन आने वाला है, कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, के ज़मीन को कूट कर रख दिया जाएगा और रब के फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे और किसी को जुर्रत ना होगी कि रब के सामने उसकी इजाज़त के बगैर कोई कलाम कर सके। हमारी क्या हालत होगी? मैं दुनिया जहान के गुनाहों का अंबार अपने सरों पर लादे हुए, दोस्तियां निभाते हुए, बरादरी का ख्याल रखते हुए, इलाके के अंदर चौधरी बनते हुए मैं दुनिया से जा रहा हूं। इतने गुनाहों का अंबार, मालूम नहीं है इतने गुनाह। हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम से तो एक ही बार उस दरख्त के करीब जाने की वजह से इतना रोए थे कि चेहरे पर नालियां बन गई थी और कह रहे थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। हमारे तो गुनाहों के अंबार ही इतने हैं, इतने हैं। इन अंबारों के साथ जब रब की अदालत में खड़े होंगे तो क्या होगा? अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रब पूछता जाएगा और जिस गुनाह के बारे में रब ने ये पूछा, ओ मेरे बंदे ये गुनाह क्यों किया है जिसे हम मुनाक्शा कहते हैं, अब क्यों का जवाब सिर्फ ये होगा कि रब के फरिश्ते उठाकर जहन्नम का ईंधन बना देंगे। जहन्नम कोई फूलों की माला नहीं है, कोई नरम और गरम बिस्तर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में जहन्नमियों को इस तरह डाल दिया जाएगा जैसे दीवार के अंदर तुम कील को दाखिल करते हो। नीचे भी आग, ऊपर भी आग, दाएं भी आग और बाएं भी आग। 1000 साल तक जहन्नमी पुकारते रहेंगे। 1000 साल के बाद रब कहेगा, मुझसे कलाम न करो, तुमने यहीं रहना। इस जहन्नम से निजात कैसे मुमकिन है? ये पैगाम मुस्तफ़ा। निजात कैसे मुमकिन है? ये परेशानी, ये फिक्र कि काले बाल सफेद हो गए हैं, निजात कैसे होगी? दिन रात फिक्रमंद रहता है, परेशान रहता है, उलमा से पूछता रहता है, निजात कैसे होगी? जहन्नम से कैसे बचूंगा? जिसका खोलता हुआ पानी रब के फरिश्ते चेहरे के करीब लाएंगे, पीना तो बड़ी दूर की बात, करीब आते ही चेहरे की सारी चमड़ी उधड़ कर उस प्याले में गिर जाएगी। उस जहन्नम के बारे में कभी सोचा? यहां जून जुलाई की गर्मी आती है तो एसी लगा लेते हो, गरीब आदमी कूलर लगा लेता है, हाथ का पंखा लगा लेता है, साए को तलाश कर लेता है। जब सूरज सर के ऊपर होगा, वहां का बंदोबस्त किया है। मुझे भी फिक्र करनी चाहिए और आपको भी फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा। ये फिक्र लेकर दुनिया में फिरिए, तलाश कीजिए इस जहन्नम से आज़ादी कैसे मिलेगी। एक ही तरीका है, जन्नत में दाखिला कैसे मिलेगा? जन्नत की नेमतें, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जन्नत की नेमतें वो कैसे मुयस्सर आएंगी? जन्नत न किसी आंख ने देखी, न ख्याल में गुजरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का सताया हुआ इंसान जिसे कभी गर्मी के लिए पंखा नसीब ना हुआ, सोने के लिए
चारपाई नसीब ना हुई, खाने के लिए पेट भरकर खाना नसीब ना हुआ, लेकिन वो निजात की फिक्र करता हुआ रब के पास पहुंचा। रब ने जन्नत का एक चक्कर लगवाकर पूछा, दुनिया में 100 साल तो रहा, कितनी तकलीफें देखी? वो जन्नत की नेमतें देखकर कहेगा, अल्लाह दुनिया में कभी तकलीफ मेरे पास से भी नहीं गुजरी। और दुनिया के अंदर नेमतों में पला हुआ इंसान जिसने कभी दुनिया में तकलीफ न देखी, बोलता बाद में था, नेमते पहले हाजिर बाबा कर दिया करता था, प्राइम मिनिस्टर था, पीएम था, जो चाहता था खाता था, जो चाहता था करता था, जहां चाहता था मखमल पर सो जाया करता था, लेकिन उसे निजात की फिक्र नहीं थी। जहन्नम का एक गोता देकर रब पूछेगा, दुनिया में कितनी नेमतें देखी? वो कहेगा, अल्लाह देखना तो बड़ी दूर की बात, नेमत कभी मेरे पास से भी नहीं गुजरी। उस जन्नत के मुतलाशी बनिए जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बालिश्त की जगह जहां इंसान के 2 कदम भी बराबर रखने के लिए मुश्किल उसे पेश आती है, फरमाया खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया में जो कुछ है, जो नेमतें हैं, जो आशाइशें हैं, सबसे बेहतर जन्नत की एक बालिश्त इस दुनिया की सब नेमतों से आला। उस जन्नत के अंदर मुत्तकीना फीहा अलल अराइक, पलंगों पर आप मसनदों पर बैठे हुए हैं, टेक लगाए हुए हैं, सामने आपको दुनिया की तरह फल नजर आ रहे हैं। आप अभी ख्याल करते हैं कि ये फल मैंने दुनिया में खाया था, बड़ा लजीज था, पैसे कम होते थे, गरीब था, एक दफा ही मौसम में मिलता था, अभी इरादा ही कर रहा है, उठने की ज़रूरत नहीं, तोड़ने की ज़रूरत नहीं। रब इतना मेहरबान हो गया है, वो दरख्त की टहनी चलकर आपके मुंह के करीब आ जाएगी। उस जन्नत की कभी फिक्र की है? सामने देखते थे कि गरीब तो बेचारा दाल ही खाता रहा, जो आज दाल भी मुयस्सर नहीं गरीब को आ रही है। अमीर लोग तो बटेरे और तीतर और फलार मुर्गाबियाँ ये खाया करते थे। जन्नत में नेमतें, ये परिंदे उड़ते हुए जा रहे हैं, अभी ख्याल ही करता है कि वो परिंदा वापस आकर भुना बनाया सामने जहाँ से चाहता है लेग पीस खाना है या कोई और चीज़ खाना है, अल्लाह इसके बुने हुए इसकी तश्तरी में रखवा देता है। उस जन्नत के बारे में कभी फिक्र की है कि दाखिला कैसे मिलेगा? हमें फिक्र होती है बच्चे को दार अरकम में दाखिल करना है, अलाइड स्कूल में दाखिल करना है, किसी बड़े यूनिवर्सिटी में दाखिल करना है, कैसे दाखिला मिलेगा? किस कर्नल को कहूँ, जर्नल को कहूँ, मास्टर को कहूँ, काउंसलर को कहूँ, नादिम को कहूँ, MNA को कहूँ? और जिस दिन दाखिला मिल जाता है तो घर हशाश बशाश मिठाई का डब्बा लेकर आता है, आज बच्चे को दाखिला मिल गया है। कभी सोचा है इस बच्चे को जन्नत का दाखिला भी मिलेगा कि नहीं? 2 ही घर, फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिस सईर। इस जन्नत की नेमतें जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमीर तो लाइन में लगा हुआ होगा और गरीब बेचारा रेहड़ी बान, जिसको शाम को भी 10 रुपए प्रॉफिट हुआ ना हुआ, थका हुआ घर आया, कोई दुनिया की नेमतें नहीं है। अल्लाह इस गरीब को जन्नत में अमीरों से 500 साल पहले दाखिल कर दे। हम अमीरों को देखते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, नेमतों को देखते हैं, लेकिन ये फिक्र तो नहीं जन्नत किसको मिलेगी और कैसे मिलेगी, दोज़ख से आज़ादी कैसे मिलेगी। आइए, घर मैंने 2 बतलाए हैं, कुरान मुक़द्दस दलील है, वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अब्वाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा। एक ये पार्टी है, वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, एक ये पार्टी है।
ये मुत्तकीन की पार्टी है, ये अल्लाह के नाफरमान लोगों की पार्टी है। अब मुत्तकीन तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, वो भी है और वो भी है। वो भी डरता है, सूद नहीं खाता, झूठ नहीं बोलता, गुनाह नहीं करता, समझता सब लोग उसे मुत्तकी हैं। आइए अल्लाह से पूछते हैं मुत्तकी कौन होता है। कुरान से सवाल करते हैं अल्लाह से डरने वाला कौन होता है। जन्नत किसे मिलेगी, दोज़ख से कौन बाहर निकलेगा, जन्नत में कौन दाखिल होगा, दोज़ख से निजात किसको मिलेगी, ये तरीका कहाँ से मिलेगा। ये इश्तिहार पढ़ लीजिए, पैगाम मुस्तफ़ा है, मक्का के अंदर खड़े हैं, अपनी बरादरी को, रिश्तेदारों को, अपने चौधरियों को, अपने ख़ानदान को, अपने बड़ों को, अपने कबीले के लोगों को, सबको आवाज़ देकर कह रहे हैं आ जाओ इधर, मैं तुमसे एक बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। लोग आ गए, चौधरी आ गए, बरादरी आ गई। जो ना आ सका उसने अपना नुमाइंदा भेज दिया, जाओ आज मक्का के अंदर एक सादिक और अमीन शख्स जिसने कभी जिंदगी में झूठ ना बोला, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, 40 साल इसने हम में गुजारे। उस शख्स ने खड़ा होकर मक्का के वासियों को जन्नत में दाखिले का और दोज़ख से निकलने का रास्ता बतलाया। कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम कलमा तौहीद पढ़ लो, इकरार कर लो अल्लाह के सिवा कायनात में कोई इलाह नहीं है, तुफ़्लिहू, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इस कलमे की लाज रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन गुजर रहे हैं, सामने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन तशरीफ़ फरमा है। ये उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, जवाब नहीं मिलता। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन की अदालत और खिलाफत में जाकर कहते हैं मैंने उस्मान गनी को सलाम किया, उसने सलाम का जवाब न दिया। हम भी सलाम करते और जवाब ना मिले कहते हैं हुण पुत्र मैं भी तेनू सलाम कीता। वो भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान। इस भाईजान की आंखें खुलवा दो, मुझे लगता है ये सो रहे हैं। आप जी, मुझे लगता है आप सो रहे हैं। हाथ छोड़कर बैठ जाइए, बड़े दूर से आए होंगे, सर्दी बर्दाश्त की होगी, बाइक पर आए होंगे या गाड़ी पर। कुछ सुन लीजिए, शायद मेरी भी संवर जाए, आपकी भी बन जाए। कहा सलाम किया है, सलाम का जवाब ना मिला। हम एक दफा सलाम करते हैं, जवाब नहीं मिलता, फिर सारी जिंदगी उसे कहते रहते हैं तूने नहीं दिया था, मैं तुझसे कोई कम हूं। जाके अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। आपने उस्मान गनी को बुला लिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहा कि उमर ने सलाम किया है, तुमने जवाब क्यों ना दिया। अभी एक नौजवान हदीस पढ़ रहा था, मुसलमान के मुसलमान पर 6 या 5 हक। पहला हक सलाम का जवाब देना। जवाब क्यों ना दिया। कहा मैंने तो सुना ही नहीं। आए मैंने तो सुना ही नहीं, कुर्बान जाऊं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बसारत पर, बसीरत पर कहा ना तू झूठ बोलता है ना उमर झूठ बोलता है। उमर ने भी सलाम किया है, तू भी सच कहता है, मैंने सुना ही नहीं। मुझे ये बता उस्मान तू परेशान क्यों है, किस वजह से तूने इसका सलाम नहीं सुना। कहा परेशान इसलिए हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, फौत हो गए, और मैं पूछ ही ना सका कि निजात कैसे होगी। जिस उस्मान के बारे में अल्लाह के पैगंबर ने कहा था अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, जिसके बारे में अल्लाह के पैगंबर ने कहा था जब हीरे और लाल और अशरफिया लाकर पैगंबर के दामन में डाले तो कह दिया था उस्मान मेरे रब ने वादा कर लिया है अगर आज के बाद तो कोई नेकी ना भी करे रब ने जन्नत तेरे लिए बना दी। वो इस फिक्र के अंदर है निजात कैसे होगी, निजात कैसे होगी, वो इस फिक्र के अंदर। कहा मैं परेशान बैठा हूं, पूछ ना सका। जिंदगी गुजर गई, अल्लाह के पैगंबर 63 साल की उम्र पाकर दुनिया से चले गए, मैं पूछ ही ना सका निजात कैसे होगी।
आपने फरमाया उस्मान, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था निजात कैसे होगी। बस यही पैगाम, पैगाम मुस्तफ़ा। मैंने पूछा था निजात कैसे होगी। कहा, क्या कहा था अल्लाह के पैगंबर ने? कहा, उस पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था निजात उस कलमे पर होगी जो कलमा मैंने अपने चचा अबू तालिब के सामने रख दिया था, उसने पढ़ने से इनकार कर दिया था। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह। जो शख्स ये कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कायनात में कोई इलाह नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई औलाद देने वाला नहीं, कोई बिगड़ियां बनाने वाला नहीं, कोई कश्ती को किनारे पर लगाने वाला नहीं, कोई इज्जत का मालिक नहीं, कोई दिल्लत का मालिक नहीं, कोई मौत का मालिक नहीं, कोई हयात का मालिक नहीं, कोई नफ़े का मालिक नहीं, कोई नुकसान का मालिक नहीं, कोई रंज बख्श नहीं, कोई गंज बख्श नहीं, कोई औलाद बख्श नहीं, कोई रजपाल नहीं, कोई गरीब नवाज नहीं, कोई बंदा नवाज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मम्मात वहुव यअलम, जो मर जाए और उसे इल्म हो, खबर हो, जानता हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मायना ये है, अब नजर, नियाज, रुकू, सजदा, क़याम, इबादत सिर्फ एक दात की होगी, वो ज़मीन के अंदर है, उसकी नहीं, उसकी होगी जो अर्श पर मुस्तवी है। ये निजात का कलमा। ये मैं पढ़ लूँ, ये आप पढ़ लें, पड़ोसी पढ़ लें, भाई पढ़ ले, चौधरी पढ़ ले, सैयद पढ़ ले, खान पढ़ ले। मन शाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्न ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन वल जन्नतु हक़्क़ुन वन नारु हक़्क़ अदखलहुल्लाहुल जन्नत अला मा कान मिनल अमली रवाहुल बुखारी। मन अमूम का है, उलमा जानते हैं, नौजवान फादिल मौजूद है कि मन अमूम का है, जो गवाही दे दे कि कायनात के अंदर इबादत के लायक, सजदे के लायक, रुकू के लायक, क़याम के लायक, तवाफ क़याम के लायक, नदर के लायक, नियात के लायक सिर्फ एक हस्ती है, एक हस्ती है, वो जमीन के नीचे नहीं अर्श पर हुआ करता। ये निजात का कलमा है। आज उम्मत की अक्सरियत इस कलमे से नाबलद है। कलमा तो सब भी पढ़ते हैं, बल्कि नमाज के बाद मसाजिद के अंदर जोरदार तरीके से कलमे का विर्द किया जाता है। इल्लल्लाह की ज़रबे लगती है, नाक से शू शू कर कर इल्लल्लाह की आवाज़ें निकाली जाती है। लेकिन अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, उम्मत की अक्सरियत आज इस कलमे को नहीं जानती। अगर जानती होती तो जिंदा को छोड़कर कभी मुर्दे को सलाम। कोई लड़ाई नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई नाराजगी नहीं, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आया, किसी को टीज करना नहीं चाहता। वो दाई ही क्या, वो दावत देने वाला ही क्या, वो आलिम ही क्या। मैं तो शरीयत का एक अतना सा तालिब इल्म हो जिसके दिल में अपने भाई के लिए दर्द ना हो। भाई मेरा, चचा मेरा, मामू मेरा, बरादरी मेरी, पड़ोसी मेरा, प्यालियां मेरी इकट्ठी है, जमीनें इकट्ठी, हिस्सेदार इकट्ठा। अल्लाह खाता तेरा है, पीता तेरा है, रहता तेरी जमीन पर है, तेरे आसमान के नीचे। जब तू जिंदा को छोड़कर ये किसी मुर्दे से जाकर सवाल करता है, अल्लाह मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं हाथ उठाकर भी कहता हूं, इसे भी समझाता हूं, ला इलाहा, ये कलमा निजात है। नाराजगी किस बात की है? सहाबा ने यह कलमा पढ़ा, लात को छोड़ा, मनात को छोड़ा, उज्जा को छोड़ा, हुबल को छोड़ा, वद को छोड़ा, सुवा को छोड़ा, यगूस को छोड़ा, यऊक को छोड़ा, नसर को छोड़ा। सारे पचतन पाक दुनिया के छोड़कर एक रब पर ईमान लेकर आए और कह दिया उमर ने रज़ी अल्लाह ताला रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। एक रवायत में वफी रिवायत व बि मुहम्मदिन रसूला, मैं अल्लाह के रब
सब होने पर राजी कि वही देता है, वही खिलाता है, वही सुलाता है, वही पिलाता है, उसी के हाथ में सब कुछ है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा। जब तो उस हय्यो कय्यूम को छोड़कर उसके दर पर जाता है जो बेचारा ला यख्लुकून शैअ व हुम युख्लकून, एक जर्रे को भी पैदा करने के काबिल नहीं है, उसे खुद रब ने पैदा किया था। जब मखलूक होकर तू मखलूक से मांगता है तो रब बड़ा नाराज होता। आप जमींदार हैं, गांव है छीना ओताड़, गालबन नाम है इस गांव का, यही नाम है शेख। छीना ओताड़ तलाश करते 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 कभी तो आएगा छीना ओताड़। बीमार था, बुखार था, चल पड़े पहले। ये कारी अकरम की लगता है कोई करामत ही है जो मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। इतनी तकलीफ के बाइस पहुँचे, रास्ते में रायबंद में दवाई ली मेडिकल स्टोर से, रब ने कुछ हालत बेहतर कर दी, यहाँ पर पहुँच गया हूँ। छीना ओताड़ के बासियों, ईमानदारी से बताओ, आप ज़मींदार लोग हैं, तिजारत करते हैं, रास्ते में मैंने भाने भी देखे, भैंसें भी देखी, आप ये ज़मींदारा करते हैं, बकरियाँ भी देखी, कभी किसी जानवर को जानवर से मांगते देखा? एक जानवर को खिलाओ पिलाओ, उसे मोटा कर दो, सेहतमंद कर दो, दूसरी भैंस गाय बैल बकरी को उसे भूखा रखो, प्यासा रखो, फिर उसे छोड़ दो, कभी वो आकर उसके कदमों में बैठकर कहे कि मुझे भी दे दे? तू तो अशरफुल मखलूकात है, इंसान है, सारे मखलूकात में सबसे अफजल रब ने बनाया है। जब जानवर जानवर से नहीं मांगता, बैल बैल से नहीं, गाय गाय से नहीं, भैंस भैंस से नहीं, बकरी बकरी से नहीं, तू प्यासा रख, भूखा रख, वो तेरे पास ही आती है, तू उसका मालिक है, तू उसे पकड़ता है, नहलाता है, पिलाता है, खिलाता है, और तू इंसान होकर उस जिंदा को छोड़कर किसी मरे हुए से मांगता है। ठंडे दिल से इस सैयदजादे की बात को, और याद आया सैयदजादे से एक नौजवान कसूर के इलाके से आया, कहा शाह साहब मैं अहले हदीस हुआ तो लोग मुझे ताना देते थे, अहले हदीसों में सैयद नहीं है। जब मैंने आपका नाम सुना, नकवी को सुना, मोहम्मदी को सुना, सैयद सैयद सैयद, वहाबियों में भी सैयद, मैं स्पेशल आपसे मिलने आया हूँ। अल्लाह उसको बरकतें अता फरमा, इस्तकामत अता फरमा। मैं सैयद भी हूँ, आले रसूल भी हूँ, आले अली भी हूँ, और असली सैयद हूँ, 2 नंबर नहीं हूँ। जैदी हूँ, जैदी तो सुन्नी भी नहीं होते, वहाबी कहाँ से हो गया है? अल्लाह समद, वो बड़ा बेनियाद है, वहाँ से निकाल कर अगर अहले हदीस बना दे तो उस बादशाह क्या कमी। अहले इस्लाम ये कलमे की दावत देता फिरता हूँ। अब कोई शख्स नाराज हो, परेशान हो, कहे बुजुर्गों को नहीं मानता, पीरों को नहीं मानता, फकीरों को नहीं मानता, ईमानदारी से बताएं मैंने किसी बुजुर्ग की तौहीन की है? मैं उसे मुसलमान ही नहीं मानता जो किसी बुजुर्ग की तौहीन करे। मैं बुजुर्ग को बुजुर्ग मानता हूँ, वली को वली मानता हूँ, दरवेश को दरवेश मानता हूँ, फ़कीर को फ़कीर मानता हूँ, इंसान को इंसान मानता हूँ। ये फ़कीर है, ये पीर है, ये दरवेश है, ये पीर है, ये मुरीद है, ये फ़लाह है, ये फ़लाह है, लेकिन इनको मैं इलाह नहीं मानता। फ़र्क सिर्फ ये, मानते आप भी हैं, आप उनसे मांगते हैं, मैं इंसान होकर इंसान से नहीं मांगता। मुझे तो मेरे रब ने पैदा किया, वो मुझे खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, जो मुझे खिला रहा है मैं उससे क्यों ना मांगूं? वो बादशाह, वो शहनशाह, वो कादिर मुतलक अला कुल्ले शैइन कदीर, वो अभी दुनिया में नहीं, हम आए थे कि हमारी माँ की छाती में उसने हमारे रिस्क का बंदोबस्त कर दिया था। उससे पहले चले जाओ, माँ के पेट के अंदर थे, वहाँ रिस्क बाबा देता था या रब देता था? कुछ सोच तो सही। तू क्या, मुझे कुरान नहीं आता मैं मानता हूँ, तुझे अरबी नहीं आती मैं मानता हूँ, तू हदीस अरबी की नहीं पढ़ सकता, तू उर्दू नहीं पढ़ सकता, तू जाहिल है, तू बिल्कुल अनपढ़ है। वो कहता कैसे समझूं? तू ज़मींदार है, चल बाहर निकल कर चल। गंदम के मौसम में कभी तुम धान लगा लेते हो, कपास लगा लेते हो?
मौसम किसी और फसल का लगा कुछ और देते हो। कोई कहे भाई तो आलू लगा ले, फला लगा, वो कहता है बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, मौसम ही नहीं है। गर्मी पड़ेगी तो सर्दी में गंदम का क्या काम, गर्मी पड़ेगी तो गंदम पकेगी। तो मुझे ये कहता है तुझे इस बात की समझ है, बाजार में जाता है सब्जियां देखकर अंदाज़ा लगा लेता है ये बासी है ये ताज़ी है। तुझे कपड़े की समझ है, दुकान पर जाकर कपड़े को चेक कर लेता है अच्छा है बुरा है। तुझे इन सारी चीज़ों की समझ है, बकरी खरीदते हुए देख लेता है, भैंस का दूध वाली जगह उसे पता नहीं पंजाबी में क्या कहते हैं, वाना, उसको देखकर अंदाजा लगा लेता है, उसके सींगों से फैसला कर लेता है कि ये दूध देने वाली है, नस्ली है। कहता है भैंस भैंस नहीं, कहता है झोटी किले से बंधी हुई लेनी है, आवारा नहीं लेनी। तुझे इस सारी चीज की समझ है, सिर्फ ये समझ नहीं कि रब कौन है। जहां देखता है ढेरी पर सलाम कर देता है, जहां देखता है जिस दरख्त पर झंडा लगा देता है, जहां देखता है कत्तर बांध देता है, जहां देखता है नांगे शाह से तावीद ले लेता है, जहां देखता है जिसके कपड़े जिस्म पर नहीं उसके कदमों में जाकर वलायत लेने के लिए बैठ जाता है, तो उसे दुनिया की हर शय की समझ है। अगर समझ नहीं तो रब कौन है। मैं तुझे समझाता हूं, तुझे कुरान नहीं आता, अरबी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, तुझे कुछ भी नहीं आता, जरा अपना ये 6 फुट के कद पर निगाह डाल कर देख, तेरी आंखों के अंदर नूर को भरने वाला कौन है। यहां तो अरबी की जरूरत नहीं। ये बिनाई किसने रखी है? कभी पीरों को अंधा नहीं देखा, काना नहीं देखा, कभी पीरों को लंगड़ा नहीं देखा, टूंडा नहीं देखा, तूने माजूर नहीं देखा, मजबूर नहीं देखा, बेबस नहीं देखा, लाचार नहीं देखा, मोहताज नहीं देखा। सब कुछ तू देखता है। इनके गुर्दे खराब हो जाए तो इंग्लैंड में इनके गुर्दों की धुलाई होती है, तेरे लिए ये कब्र की पक्की शिफा बन जाती है। उनके अपने गुर्दों की धुलाई इस मुल्क में भी नहीं होती। तुझे अब भी समझना आई कि कौन है शिफा देने वाला। तू अपने 6 फुट के कद पर निगाह डाल। कल तू बच्चा था, छोटा सा था, आज तू बड़ा हो गया, कल बढ़ापे की तरफ कदम रख रहा है। ये तेरी जो जवानी बढ़ापे की तरफ जा रही है, इसको तब्दील करने वाला कौन है? तू कहता मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तूने बीज बाया, गंदम का बीज डाला, लहलहाती खेतियां बन गई, गर्मी पड़ी, पीली हो गई, कटाई का मौसम आया, तूने काट कर रख दिया। तुझे ये फसल बतलाती है, तू बच्चा था, जवान था, बूढ़ा हो गया, मर कर जाना। रब तुझसे पूछेगा किससे मांगता रहा? मैं कहूंगा नांगे शाह से। सोचिएगा ठंडे दिल से। हाय हाय, मांगता किससे है? ला इलाहा, कायनात का इमाम पैगाम मुस्तफ़ा देता हुआ मक्का की बासियों को, मक्का के बासियों को एक ही बात कह रहा है, ना औलाद, ना बीवी, ना बच्चा, ना माल, ना मता, ना सदारत, ना चुदराहट, ना सियासत। मुझे मक्का की कोई शय नहीं चाहिए, सिर्फ एक बात चाहिए। कोई है जो ये कह दे इलाह एक है। लोगों ने सोने और ढेर और जवाहरात की बात की, कहा जिस घर के अंदर हाथ रखना चाहता है उस बच्ची से तुम्हारा घर बसा देते हैं, जो चाहते हो, बादशाह चाहते हो। कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक चाहिए, बिलाल की तरह जो मार खाकर भी कहे अहद। आसमान के मालिक ने कह दिया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक को कह रहा है, दूसरे को कहता है, तीसरे को कहता है। अबू बकर आ गया, सिद्दीक बन गया, उमर आ गया, फारूक बन गया, उस्मान आया, सखी बन गया है, अली आया, शेर खुदा बन गया है। आ रहे हैं और अल्लाह के नबी के हाथ पर क्या कह रहे हैं? अशहदु अल्ला इलाहा। भूख भी बर्दाश्त है, मार भी बर्दाश्त है, प्यास भी बर्दाश्त है। अबू हुरैरा कहते हैं भूख की वजह से मैं बेहोश हो गया, लोग मेरी गर्दन पर पांव रख कर जा रहे हैं कि मिर्गी का दौरा पड़ गया है, लेकिन मैंने नबी के चबूतरे को नहीं छोड़ा। ऐसे कलमे में क्या तासीर थी? यही तासीर थी कि यह कलमा दोज़ख से निजात देता है, जन्नत में दाखिला देता है। ये दुनिया कितने उम्र, कितनी साल, कितने
जी मेरी उम्र 50 के प्लस हो गई, हम 50 प्लस उसे कहते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। जी आपकी उम्र कितनी होगी? 60 की हो गई, 70 की हो गई, 100 की होगी, बड़ी उम्र। अभी हम 1-2 दिन पहले किसी इलाके में थे, भुट्टा मोहब्बत में परसों, तो वहाँ वो कह रहे थे हमारे गांव का सबसे उम्र रसीदा बुजुर्ग 120 साल का हो चुका है और बगैर ऐनक के रब का कुरान पढ़ता, बगैर ऐनक के अल्लाह के कलाम की तिलावत करता। अब बतला ये उम्रों को देने वाला कौन? बस यही पैगाम मुस्तफ़ा है। अल्लाह के पैगंबर गली गली, बस्ती बस्ती, शहर शहर, सारे लोगों को जाकर कभी ताइफ के मैदानों में होते हैं, कभी फिर मक्का आ जाते हैं और मक्का के सरदारों के कभी बैतुल्लाह के अंदर होते हैं, मार और सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कहते यही हैं अशहदु अल्ला इलाहा। सरदार आया, सरदार ने मिला, मुलाकात हुई, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा बैतुल्लाह का तवाफ करना चाहता हूँ। कहा वहाँ एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ उसके पास न बैठना, उसकी बात जो सुनता है भाई भाई का दुश्मन, बीवी का दुश्मन, ख़ानदान का दुश्मन, बरादरी का दुश्मन, जुदाइयाँ पड़ जाती हैं, अलहदा हो जाता है, वो पागल कर देता है। उसकी ज़बान में बड़ी जादू है, उसकी ज़बान में बड़ी तासीर है। कहा इतना भरा कि मैंने कानों के अंदर रुई भर ली, मुबादा कहीं कोई आवाज मेरे कानों में पड़ जाए, मैं तो पूरी बस्ती का सरदार हूं। जब बैतुल्लाह में पहुंचे तो देखा मोहम्मद करीम नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ रहे। देखता ही रह गया, इतना खूबसूरत अंदाज, रोई निकाल कर बाहर फेंक दी कि बड़ा बेवकूफ़ है तो, सरदार है, शायर है, समझता है रदीफ को, काफिये को, अगर ये कोई शेर पड़ेगा बदामन झटक कर अलहदा हो जाना। आया और आकर कहता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने मुझे यूं कहा, मैंने रूई भर दी, आप क्या कहते हैं? आपने अल्लाह के कलाम की तिलावत की तो हाथ ही पीछे रख लिए, का दोबारा पढ़ना, क्या पढ़ा था? आपने फिर कुरान की तिलावत की, अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताब ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। कहा दोबारा पढ़ना। जब तीसरी मर्तबा पढ़ा, हाथ बढ़ाकर कहते हैं कलमा पढ़ाकर मुसलमान ही कर लीजिए। ये पैगाम धरती पर दीजिए। अभी आपने देखा तिलावत हुई, फिर नज़में, फिर नातें, फिर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफात। ओ अहले तौहीद, सबसे पहले मेरे रब की तारीफ। तो मनहज से हटते जा रहे। मेरे पैगंबर ने कहा था, एक सहाबी आया फटाफट आकर दुआ, या अल्लाह मुझे ये दे वो दे। आपने फरमाया इधर आ मेरे पास, सबसे पहले दुआ मांगना चाहता है तो सबसे पहले अपने बादशाह की तारीफ तो कर, फिर मुझ मोहम्मद पर दरूद तो पढ़, पहले अल्लाह की तारीफ तो करो। तुम्हें हम्द नहीं आती? अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबगी ली जलाल वजहिका व अदीम सुल्तानिक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। नमाज की इब्तिदा अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तारीफ, तकबीर, तहलील, तस्बीह के साथ है। तुम ये बात ही नहीं करते। याद रखिएगा, मनहज पर रहोगे तो कामयाब रहोगे। मनहज क्या है? सबसे पहले अल्लाह की तौहीद का पैगाम। दुनिया के अंदर आप तकरीरें कर लें, नाते पढ़ लें, जो चाहे कर लें, अल्लाह के पैगंबर की बालों की तारीफ करें, आंखों की तारीफ करें, जिसमें अथर की तारीफ करें, हाथ मुबारक की तारीफ करें, जो चाहे आप तारीफ कर लें, कभी किसी को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इस पर इख्तिलाफ ही नहीं है। कौन बेईमान है जो नबी के हसीन चेहरे से इख्तलाफ करे? अभी नदम पढ़ रही थी और आप पैसे दे रहे थे उस बच्चे को, खुश होकर कि नबी की शान बयान हो रही है। कौन इख्तलाफ करेगा? नबी के जुल्फों से किसी ने इख्तलाफ किया आज तक? कोई नहीं करता। ना नबी के जुल्फों से इख्तलाफ कोई करेगा, ना चेहरे से करेगा, ना आँख से करेगा, ना ज़ुबान अक़दस से करेगा, ना जिस्म अथर से करेगा। जब आप उसको पैगाम मुस्तफ़ा सुनाओगे कि पैगाम मुस्तफ़ा ये है, तू कह दे अंतशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, के कायनात के अंदर कोई लजपाल नहीं, गरीब नवाज नहीं, बंदा नवाज नहीं, वो कहेगा तू वाबी हो गया है। इस दावत को कौन देगा? वो एक सैयद की डांगे एक मुरीद दबा रहा था, दबाते दबाते इतने प्यार से दबाई, इतनी मोहब्बत से दबाई,
और साथ अपनी तकलीफ़ भी बयान कर रहा था। औलाद नहीं हो रही, 12 साल हो गए हैं, बड़ा कुछ कर लिया है, पीर साहब कोई करम कर दें, दुआ कर दें, रब से ले दें। अपनी कहानी भी गमज़दा होकर सुना रहा था, रो रहा था। दबाया इतनी खूबसूरत अंदाज में कि पीर की आंख लग गई। सैयद सो गया। क्यों? जो सोता नहीं वो कौन है? ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। उसकी आंख लग गई। ये सुनाता रहा, मस्त था, दीवाना जो था, दीवाना। ये लगा रहा, सुलाता रहा, दबाता रहा, सुनाता रहा। पीर साहब की आंख लग गई। लगने के बाद आंख खुल भी गई। उन्हें भी बड़ी मोहब्बत और प्यार ने अपने मुरीद को देखा कि कितनी देर हो गई है, ये सुनाई जा रहा है, दबाई जा रहा है। उसने कहा, मोहतरम, वो बच्चे और मुरीद और बात सुन नौजवान। इसने कहा, जनाब, कहा मेरी आंख लग गई थी, फलां जगह तक तो मैंने सुना था, उसके बाद मैंने नहीं सुना, आगे ज़रा दोबारा सुना। इसने हाथ ही पीछे उठा लिए। कहने लगा, जनाब, आपकी कब्र से ऊपर, मट्टी के ऊपर अभी मौत नहीं आई, आंख लग गई थी, आप सुनने के काबिल नहीं रहे थे, आपकी आंख लग गई है, मेरी आंख खुल गई है। फौरन कहने लगा, पकड़ो, भाभी हो गया है, तेरी आंख लग गई थी, मेरी आंख खुल गई है। जो जिंदा होते हुए सो जाए, दबाते दबाते आराम आ जाए, वो बात को सुन सकता नहीं, तो उसके दर पर क्यों ना जाऊं? रात की तारीकी हो, दिन का उजाला हो, तन्हाई हो, जलवत हो, खलवत हो, इज्तिमा हो, इनफरादी, कोई भी हालत हो, जब भी तू उस रब को पुकारेगा, अल्लाह को अपने सामने पाएगा। उससे मांग। सादा सी और झटकी सी बातें हैं। जिससे तो मांग रहा है उसे तो नींद आ गई है, वो तो सो गया है। गांव के अंदर मुश्किल पड़ी हो और चौधरी साहब और आपके गनमैन ये वाला खड़ा हुआ है, ये पिस्तौल उठाकर, राइफल उठाकर ये खड़े हुए हैं। इनकी आंख लग जाए और ये सो रहे हैं और आप दरवाज़ा पीट कर कहें और सरकार बाहर निकल, डाकू आ गए, उसने कहा मुझे तो आराम तकलीफ हो रही, मुझे सोने दो। मैं तुझे उस दर दिखाऊं। रात को तो सोया हुआ होता है, लंबी तान कर, सर्दी के अंदर रज़ाई ऊपर कंबल लेकर, बड़े मज़े की नींद, और मेरा तेरा बादशाह शहनशाह हकीकी इस आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमा कर कहता है, कोई है जो मांगे मैं उसको दे दूं। तू यहां से चलकर जाता है लाहौर, बाबे की कब्र पर सफर करता है, किराया भरता है, गर्मी बर्दाश्त करता है, लाइन में लगता है, फिर कहीं जाकर 1 मिनट के लिए तुझे खिड़की के करीब मजावर करता है। आ तो अपने घर में बैठ, रात की तारीकी के अंदर अर्शे मुअल्ला से मेरा रब नजूल फरमाता है। ये उसकी सिफात है। कैसे नजूल फरमाता है? बिला तमसील तातील तावील के हमारा ईमान है, वो नजूल फरमाता है। कैसे फरमाता है? जैसे उसकी शान को लायक है। वो इस आसमान दुनिया पर तहज्जुद के वक्त आकर कहता है, कोई है जो मुझसे मांगे। मिसाल देकर समझाता हूं। आपके इलाके का MNA नून लीग का है, PTI का है, किसी का भी है, मुझे नाम है PTI का, नाम है नून लीग का, मैं तो उसका हूं। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, उसका पैगाम देता फिरता हूँ। कोई भी क्यों हो, मिसाल देने के लिए वो MNA साहब आपकी मस्जिद में आए, स्पीकर में कारी अकरम को कहें ऐलान कर दो, भाइयों की मस्जिद में जाएं, उन्हें कहें ऐलान कर दो, नौजवानों, छीना ओताड़ के नौजवानों, अपनी अपनी डिग्रियां लेकर आओ, मैं तुम्हें नौकरियां देता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, ये पुलिस में भर्ती, ये फौज में भर्ती, ये वापडा में भर्ती, ये रेलवे में भर्ती। आप सारे अपनी डिग्रियां तो लेकर ना आए, सब जमा हो जाएं। वो कहें डिग्री, उसने कहा जनाब हम तो कायल हैं थ्रू प्रॉपर चैनल के। पहले आपके PA के पास जाएंगे, फिर वो PA हमारी दरख्वास्त लेगा, वो फिर आपको पेश करेगा, तो फिर आप हमें नौकरी देना। वो कहेगा बेवकूफ़ो, मैं जब खुद आ गया हूँ तुम्हें नौकरी के ऑर्डर दे रहा हूँ, लेते क्यों नहीं? कहते नहीं, हम तो वसीले के कायल हैं, उधर से जाते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। पहले बाबे के पास, बाबा ऊपर जाता है, बाबे को तो पता ही नहीं लगता ऊपर कैसे जाएगी। वमा यशउरून अय्याना युबअसून, उन्हें तो यही खबर नहीं कब उठाए जाएंगे।
कुरान ये तेरे घर में भी, मेरे घर में भी, तेरे मौलवी के सीने में भी, मेरे मौलवी के सीने में भी। रमज़ान अल मुबारक में वहाँ भी शबीने हो रहे, यहाँ भी क़यामुल लैल हो रहा है। इस कुरान को पढ़ा कर, अपनी ज़ुबान में पढ़ा कर, वो बादशाह कहता है वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़यामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। उससे बड़ा गुमराह और बेवकूफ़ कौन है जो उनको पुकारता है कि जब क़यामत तो आ सकती है मगर वो उसके सवाल का जवाब देने से कासिर। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, कोई जवाब नहीं दे रहे बल्कि वो उनकी पुकार से भी गाफिल है। चलो ये तो दुनिया है, ये समझता है, सुनते हैं, देखते हैं, आते हैं, जुमेरात को भी आते हैं, सब कुछ हो जाता है। आसमान पर जाना है, मैंने शुरू बात यहीं से की थी। माशर का मैदान होगा, सारे पीर फकीर दरवेश वाबी सुन्नी सारे ही होंगे कि नहीं होंगे, ईसाई मजूसी यहूदी सारे ही वहाँ पर होंगे। कुरान पढ़ा कर, कुरान सीखा कर, कुरान से दिल लगा। तेरे घर में भी, मेरे घर में भी अपनी ज़ुबान में पढ़। अल्लाह का कलाम कहता है वइदा हुशिरन्नासु कानु लहुम आदा व कानु बिइबादतिहिम काफिरीन। जब वहाँ माशर का मैदान होगा, सारे बुज़ुर्ग जमा होंगे, ये कहेंगे हम तो तुम्हारे पीछे, तुम्हारी जन्नत थी, हम तुम्हारे नजराने देते रहे, तुम्हारे मजावरों को खिलाते पिलाते रहे। व कानु बिइबादतिहिम काफिरीन, वो नेक लोग इनकी इबादत का इनकार कर देंगे। उस वक्त की नाकामी दोबारी सपली मिलेगी। पढ़े लिखे लोग जानते हैं, मैं क्योंकि दुनिया का तालीम याफ्ता एक तालिब इल्म और शरीयत का तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। दुनिया पढ़ी है, हमारे दौर में सपली मिला करती थी। सपली लग गई है, दोबारा पेपर दे लो, फिर दे लेते थे, फिर चांस हो जाते थे, फिर अगला गोल्डन चांस आ जाता था कि अब अगर फेल हुए तो फिर एज होल सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। मुझे बता तो सही, अगर क़यामत के दिन हशर के मैदान में जब सारी दुनिया वहाँ पर होगी, अगर वहाँ फेल हो गए, सप्ली के लिए नंबर मिलेंगे, टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा, दुनिया में आओगे? कल्ला, वहाँ की नाकामी हमेशा की नाकामी, वहाँ की कामयाबी हमेशा की कामयाबी। वहाँ की नाकामी से बचने के लिए वाहिद रास्ता सिर्फ एक है, अल्लाह की तौहीद पर ईमान लेकर आ। उसको हय्यो कय्यूम मान। वो देता है, वो सुनता है, वो देखता है, वो खूब जानता है इसको देना है कि नहीं देना। किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को बादशाह, किसी को तख्त पर, किसी को तख्ते पर, वो जानता है किसको देना। उसका दर छोड़कर तू कहाँ जा रहा, किससे मांग रहा है, किसके दर पर चला गया? कोई ये ना कहे हम किसी पीर और फकीर को नहीं मानते। अल्लाह की कसम, हम तो ज़मीन पर चलने वाले कीड़ी के भी इनकारी नहीं कि ये कीड़ी भी अल्लाह की मखलूक है। चल हमारी नहीं मानता तो जानवरों की मान ले, जानवरों की मान ले, हुद की मान ले। बादशाह ने बुलाया, सुलेमान पैगंबर है, कहा सब जमा हो जाओ। कुरान कहता है ला अरल हुद हुद अम काना मिनल गाइबिन ला उअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ ला अज़बहन्नहु औ ला यातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। हुद नहीं आया, किधर चला गया? थोड़ी देर के बाद आ गया। उसने कहा एक खबर लेकर आया हूं, जो खबर मेरे पास है तेरे पास। फमकस गैर बईदिन फकाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शै वलहा अर्शुन अज़ीम वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह। खबर लेकर आया। खबर क्या है? एक औरत है, बड़ी बादशाह औरत है, उसका अर्श अज़ीम भी बहुत बड़ा है। वो एक हय्यो कय्यूम को छोड़कर सूरज को सजदा कर रही है। ओए होए, तू एक हय्यो कय्यूम को छोड़कर गैरों की चौखटों पर सजदा करता फिरता है। अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति वल अर्द। और किसको सजदा करता है? ला तस्जुदु लिशम्सी वला लिलकमर वस्जुदु लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन। किसकी चौखट पर सजदा कर रहा है? बाबे की, बुजुर्ग की, मलंग की, पीर की, फकीर की। सजदा उसकी, उस दर पर कर, उस चौखट पर कर जिसने रब ने कहा मेरी मस्जिद में आकर मुझसे मांग कर तो देख, तू सजदे में जाएगा, तेरा रब तेरे सबसे ज्यादा करीब हो जाएगा। कहते हैं जी अल्लाह तो हमारी सुनता नहीं है और इनकी मोड़ता नहीं है।
हमारी इनके आगे, इनकी उसके आगे, इन्होंने रियासतें की, मेहनतें की, मुशक्क़तें की, वाकई की हैं, वाकई। इसलिए हमारी सुनता ही नहीं है। और पैगम्बर अलैहिस्सलाम का पैगाम मुस्तफ़ा क्या है? फरमाता है, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाता है, वो मेरे बंदे तो इस आसमान और ज़मीन के खला को गुनाहों से भर ले, मुझे कोई परवाह नहीं अगर तेरी उम्मीदों का मरकज़ मैं अल्लाह हूँ। तो जितने गुनाह लेकर आएगा तो गुनाहगार है, मैं इतनी ही रहमतें लाकर तुझे माफ़ करके जन्नत का मालिक बना दूंगा। तू कहता है वो सुनता ही नहीं। आखिरी बात करता हूं, वक्त हो चुका है। तू कहता है सुनता ही नहीं है। पैगंबर है, अल्लाह की इजाजत के बगैर घर से निकलता है। वइन्ना यूनुस मिनल मुरसलीन इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून फसाहमा फकान मिनल मुदहदीन फल्तकमहुल हूत व हुवा मुलीम फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बत्निही इला यौम युबअसून। पैगंबर है, बगैर रब की इजाज़त के घर से निकल आया बस्ती से। उस मालिक ने इजाज़त नहीं, नौकरी उसकी, ग़ुलामी उसकी, बंदा उसका। अल्लाह ने उसको एजाज़ दिया, पैगंबर बनाया, कौम का, बरादरी का। बगैर इजाज़त के बाहर निकला, अल्लाह ने कहा मछली को जरा आ रहा है बंद तो कर। हाय हाय, पैगंबर है, मछली के अंदर बंद हुआ। बड़ी लंबी कहानी है, बड़ा खूबसूरत वाक़या। बंद करके मछली जाकर समंदर के तह में बैठ गई। वहां बैठने के बाद बता मेरे यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? हाय हाय, वही बात जो मैंने कहा है, निजात। बैठा वहां है, मछली का अंधेरा, समंदरों का अंधेरा, रात की तारीकी का अंधेरा। वहां बैठकर ये नहीं कहता मैं सैयद हूं, मैं सरदार हूं, मैं नबी हूं, जो चाहे कर दो। इधर सलाम फेरा हाफिज़ कुरान, उधर सलाम फेरा नादरा कुरान। निगाह पड़ी तो मर्दे मोमिन की बदल जाती है तकदीरें। जलाल ने जलाली में देखा, पीर जलाल ने जलाल में देखा। फिक्र यूं बना, पीर जलाली ने जलाल में देखा, जो ही जलाल में देखा हजारों हिंदू मुसलमान हो गए। क्या कुछ तूने कहानियां बना रखी है। ये पैगंबर है, रब ने बंद कर दिया, मछली उसके ताबे। और पैगंबर को निगल कर जाकर तह में बैठ गई। वहां बैठकर भी मेरा पैगंबर उस रब के लिए वही बात कहता है जिसकी दावत पैगाम मुस्तफ़ा है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा, अंधेरों के अंदर से पुकारा। फरिश्ते कहने लगे अल्लाह बड़ी दूर से आवाज आ रही है। तू कहता है सुनता ही नहीं। फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कहा गलती तो मुझसे हो गई है, मैंने तेरी इजाज़त के बगैर बस्ती से बाहर कदम रख लिया था। अल्लाह अगर इन अंधेरों से तू ना निकाले तो यूनुस निकल सकता। और रब ने क्या कहा? पैगाम मुस्तफ़ा है कि अपने बंदों को, अपने उम्मतियों को, अल्लाह के बंदों को यह बस सबक सुना देना कि एक पैगंबर गुजरा है मुझसे पहले, उसका नाम यूनुस अलैहिस्सलाम था। उसने अंधेरों के अंदर बैठकर मेरी तारीफ की। और मैं रब कहता हूं अगर यूनुस पैगंबर अंधेरों में बैठकर मेरी तारीफ ना करता, ये इकरार ना करता, कौन सा? ला इलाहा। देखो यहीं से मैंने बात शुरू की थी, यहीं पर इख्तिताम है कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, पाक तू है, मैं तुझे छोड़कर निकल आया था तेरी इजाजत के बगैर। रब क्या कहता है? नाराजगी का इजहार। अगर ये इकरार तौहीद का कलमा तौहीद कहकर ना कहता, मुझे राज़ी ना करता, दुनिया कब्रों से उठती ललबी सफ़ी बतने, क़यामत के दिन मैं मछली के पेट से यूनुस को निकालता। ये है वो कलमा निजात। आइए अहद करते हैं अपने मालिक से, अपने बादशाह से। गलती हो गई है, ख़ता हो गई है, भूल गए थे। हम तो मखलूक होकर मखलूक के दरों पर चले गए थे, उन्हीं को सब कुछ समझ लिया था। अल्लाह हम तुझसे पनाह चाहते हैं शिर्क अकबर से, इस कबीरा गुनाह से माफ़ी मांगते हैं। आइंदा मर जाएंगे, कट जाएंगे, यतीम हो जाएंगे, लहूलुहान हो सकते हैं, कब्र में जा सकते हैं, लेकिन इंसान होकर किसी इंसान मरे हुए के दर पर जाकर सजदा, रुकू, क़याम, नज़र, नियाज, खौफ, तवक्कल, भरोसा नहीं करेंगे। जो पहले कर चुके माफ़ कर दे, अगली हमारी मंजिलें आसान कर। माशाअल्लाह मुफक्किर इस्लाम जनाब डॉक्टर तैयब रहमान ज़ैदी साहब
जो कि तफसीलन एक गल समझा रहा सी कि निजात सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह दे अंदर है।